औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों एक मैनू लतीफ़ा याद आ गया। एक बीबी एक बंदा एक दफ़ा गए एक सुन्यारे की दुकान ते। उत्थे जाके उन्होंने दोनों ने एक कहानी बनाई। जड़ा बंदा सी वो जनाब उन्हें तस्बीहां पाइया सी, टोपी पाई सी, क्या साज बनाया सी उन्हें। तो बीबी जाके दुकान ते वड़दे सार कहंदी दुकानदार नूं, उठो उठो फटाफट फटाफट उठो, देखो किड्डा महावली अल्लाह आ रहा, महावली अल्लाह जे, इहदी खिदमत करो उठ के अगे हो के। उन्हें जनाब गांह होके उठ के दुकान का एक बंदा दो बंदे से चढ़े ने, उन्होंने जनाब उन्होंने वेलकम की। वेलकम करके बड़े बाइज्जत तरीके नाल बिठा के उन्हें कहा भी बाबा जी साडे वास्ते कोई दुआ करो। उन्हें कहा बिल्कुल मैं दुआ करना, तुहाडी हिफाजत वास्ते मैं सारी दुआ कर देनी आ कि तुसी आइंदा तुहाडा काम भी तरक्की करे, तुसी अरूज ते जाओ, बड़ा कारोबार चमकेगा तुहाडा। ते इंशाअल्लाह ताला अज मैं तुहाडे वास्ते सेहत वास्ते भी दुआ कर जानी आ। उन्हें कहा जी ठीक है। वो दो बंदे सी, दो ही आम तौर पर होंदे ने दुकान ते इन्हां दे, एक कैशियर हुंदा ते एक दूसरा, दोनों लागे बिठा लए उन्होंने। और बीबी ने ते बाबे ने पहले दुआ की, बाद च जनाब वो जिस वेले देखा भी आइसोलेशन हो गई आ, वो दोनों के मूँह के उत्ते जरा उन्हें कहा जरा थोड़ा जहा ना मूँह की सफाई करनी है तुहाडी, ताकि तुहाडे ना जरा उत्ते असर होया ना, बुरे असर होए ने हालात दे, वो कट जान। वो कपड़ा दोनों के रुमाल फेरा, दोनों बेहोश हो गए। वो बीबी ने तो बंदे ने जनाब दुकान लुटी, लाखां रुपया हज़ारां रुपया जिन्ना भी सी लैके सोना साना निकल गया। अच्छा, कुछ अरसे तो बाद को 3 साल 2 साल 4 साल लंघ गए ते उस बंदे नूं जनाब पुलिस ने फड़िया है। पुलिस की वर्दियां च बंदे सी 2-3, उन्हें फड़ के ते उन्होंने लैन दा लिया के उन्हें कहा भी ए बंदे नूं, दुकानदार नूं पुछया भी ए बंदे नूं पछाणदे हो? उन्हें कहा हाँ जी मैं पछाणना, इन्हें तो साडे नाल बड़ी वड्डी वारदात कीती सी। उन्हें कहा अच्छा इन्हों पछाण लिया तुसीं, इहदा मतलब ठीक है असीं बंदा सही फड़िया वा। इन्हें की कीता सी उदों? उन्होंने दस्सिया भी इस तरह इस सानू ना ए कीता ते ए कीता ते ए कीता। उन्हें कहा करके दिखाओ। वो चोर नूं कहा 10 रुमाल कढ़ के दे जिहड़ा दिता। उन्हें कहा जी रुमाल तो मेरे को कोई नहीं है, अज अज तो मैं गिरफ्तार होया, मेरे को रुमाल कित्थे आ? उन्हें कहा तुसीं रुमाल कढ़िया किस तरह सी? उन्हें कहा जी इधरों मैं रुमाल कढ़िया ते इस तरह नक ते रखिया। उन्हें कहा रख के दिखा ना किस तरह रखिया। उन्हें कहा मेरे को रुमाल है नहीं। वो पुलिस वाले ने कहा ना मेरा रुमाल रख के दिखा मैनू, फिजिकली तू करके दिखा, रिहर्सल करके दस भी किस तरह होया सी। और पुलिस वाले का रुमाल उन्हें लिया, वो दुकानदार के मुंह ते ऊं रखिया, घुट के भी बेहोश, दूसरे ते रखिया भी बेहोश, दोनों बेहोश हो गए। फिर दुकान लुटी ते गांह गए। दोस्तों एक लतीफा ही नहीं, एक सबक आ बहुत बड़ा साडे वास्ते। इसराइल, अमरीका, इंडिया, हनूदो यहूद, यहूदो निसारा, इन्होंने एक लुट मार बनाई आ। और साडे मुसलमान मुल्क जिन्ने भी ने वो एडे बेवकूफ ने जिस तरह वो दुकानदार बेवकूफ से कि दोवें वारी उन्होंने को लुटिया गया। किस तरह नवीं वारदात करके आउंदे ने। तुसीं साडे मुल्क के अंदर देख लो, मुल्क के अंदर भी इस तरह वारदातां होण डईआं ने कि जनाब नवां नवां हौंसला बना के, नवां नवां बयानियां बना के, नवां नवां जनाब शक्ल सूरत बना के हुक्मरान आ जाते हैं। तो मुड़ के मुल्क का उही सत्यानाश उस तरह ही मारी जाते, जितों शुरू किया उत्थों गांह तुर पैंदे ने। इस तरह अमरीका इसराइल ने काम फड़िया। इन्होंने जनाब मुसलमान मुल्कों के उन्हों का पैसा उन्होंने उत्ते नहीं खर्च करना, वो अपने ते लाउणा। उन्हों का जिन्हों पंजाबी कहते ओहदियां जुत्तियां ओहदा ही सिर, सारा पैसा इन्हों को लैंदे ने और पैसा सारा खाई जाते हैं। सिक्योरिटी उन्होंने इस तरह की करते आ कि ना अरब मुल्कों की सिक्योरिटी का, ते सिक्योर कर रहे हैं किनू? इसराइल। अमरीका साहब ने सारी दुनिया के अंदर जड़े जड़े इसराइल के 4 चफेरे मुल्क ने सारे अपने अड्डे बनाए ने। वो बहरी अड्डे भी ने, हवाई अड्डे भी ने, बेस बहरीया के बेस भी ने और हवाई बेस भी ने। और उस तो अलावा 2-2 4-4 5-5 7-7 हज़ार फौज भी उत्थे रखी आ। ते की नाम की है कि असीं जनाब तुहाडी हिफाजत करने आ। जदों हिफाजत का टाइम आया उदों पुलिस वाले वांगू आपे कट के उन्होंने देता, लै भी मास्क है, मेरा रुमाल इस्तेमाल कर।
ਉਹੀ ਰੁਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਹਾ ਪੈਂਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਓ, ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਆਪ ਕੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿਆਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲ ਦਿਓ ਮੰਡਾ ਮੰਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਵੇ ਨਾਲ ਛਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਫਾਰਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਮਹਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ। ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਖਾਪੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਿਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਗੋ, ਜਗਾਓ, ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਸਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।